बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मे पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी अपॉन ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। आज हम एक ऐसा पैराग्राफ देखने जा रहे हैं जो पूरा पैराग्राफ एक ही सेंटेंस पर मुश्तमिल है और इसमें हमने जो सेंटेंसेस के हिस्से हैं उनको सिर्फ कॉमा से अलग करना है और इसमें हम एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे और मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो हैं ट्रांसलेशन में हमने वो यूज़ करने हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैराग्राफ होगा आपके लिए और आप ट्रांसलेशन का हुस्न देखिएगा कि जो उसलूब है, इंग्लिश का जो उसलूब है, आप उसका भी जायज़ा लीजिएगा, उसको भी मुलाहिज़ा कीजिएगा और उर्दू का जो उसलूब है उसको भी मुलाहिज़ा कीजिएगा और फिर ट्रांसलेशन को कंपेयर करके देखिएगा कि क्या दोनों में कोई रब्त नज़र आता है और क्या ट्रांसलेशन में जो उर्दू का उसलूब है उसका वो हुस्न और मज़ा शामिल है कि नहीं है। अब आपको हम वो ट्रांसलेशन वाला पैराग्राफ पढ़ के सुनाते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। तो देखिए, बहार का मौसम अक्सर मकामात पर खूबसूरत होता है, कौमा लेकिन आगे लेकिन ने इस बात को नामुकम्मल छोड़ा है। लेकिन अगर नई कोंपलों, फलदार दरख्तों के शगुफ़ों, खेतों के फूलों और गंदम और चावल की ताज़ा बालों को एक ऐसे माहौल में सजा दिया जाए कि पीछे पहाड़ों की बर्फ़पोश चोटियाँ हों और सामने एक नीलगों दरिया जिसके अंदर सफ़ेद और जर्द रंग की चमकती कंकरियाँ हों, तो एक ऐसी तस्वीर बन जाती है कि मुसर्रत और खुशी के साथ सयाह के मुंह से वाह निकल जाती है और वो इसे सालों याद रखता है। अब देखिए, पैराग्राफ हमारे पास आ गया। अब हमने इसको कोशिश करना है कि इस पैराग्राफ का जो हुस्न है वो भी कायम रहे और इसकी ट्रांसलेशन जो है वो भी अच्छी हो जाए। तो देखते हैं हम, बहार का मौसम अक्सर मकामात पर खूबसूरत होता है। तो सिंपल है ना, बहार का मौसम, स्प्रिंग सीज़न, कोई मुश्किल नहीं है। स्प्रिंग सीज़न, मैं लफ्ज़ों की बजाय अब पूरे फ्रेजेस की मीनिंग लिखने की कोशिश करूँगा। स्प्रिंग सीज़न, अक्सर मकामात, मोस्ट प्लेसेस, मोस्ट प्लेसेस। खूबसूरत का तो आपको पता ही है क्या होता है, ब्यूटीफुल। तो ये सिंपल सा छोटा सा पहला सेंटेंस हमारे पास देखिए, बहार का मौसम अक्सर मकामात पर खूबसूरत होता है। स्प्रिंग सीज़न, मैं पेंसिल ब्लैक लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा वाज़े नज़र आए। स्प्रिंग सीज़न, स्प्रिंग सीज़न इज़ ब्यूटीफुल in most places, in most places। देखिए, यहाँ तक हो गया। स्प्रिंग सीज़न इज़ ब्यूटीफुल इन मोस्ट प्लेसेस, अक्सर मकामात पर के लिए हमने इन यूज़ किया है। लेकिन बट ये तो आपको पता है। अगर नई कोंपलों, बट इफ़ का तो पता ही है आपको। इफ़ नई कोंपलें क्या होती हैं? नई कोंपलें न्यू लीव्स होते हैं, ठीक है, जो ताज़ा पत्ते फूटते हैं तो न्यू लीव्स, ये न्यू लीव्स। अब देखिए, ये पूरा फलदार दरख्तों के शगुफ़े, फलदार दरख्तों के शगुफ़ों, ये क्या हो गया? ये हमारे पास आ जाएगा फ्रूट ब्लासम्स, ये पूरा आ गया। पूरा फलदार दरख्तों के शगुफ़ों के लिए फ्रूट ब्लासम्स होती है फुलवार, दरख्तों के ऊपर जो फूल लगते हैं उसको कहते हैं। तो ये फ्रूट ब्लासम्स हो गया, फलदार दरख्तों के जो शगुफ़े हैं वो।
खेतों के फूलों, खेतों के फूलों। अब के लिए ऑफ वगैरह वो चीज़ें नहीं, ये चूँकि हम इसके हुस्न को मुकम्मल तौर पर हमने कायम रखना है तो हमने इसका असलूब को भी मद्देनज़र रखना है। तो खेतों के फूलों, फ्लावर इन द फील्ड्स, फ्लावर इन द फील्ड्स, इन फील्ड्स, ये हो गया। और एंड, गंदम और चावल का आपको पता ही है, ठीक है, गंदम वीट और चावल राइस। की ताज़ा बालों, की ताज़ा बालों, यानी गंदम की जो बालियाँ होती हैं ना, गंदम की बालियाँ, ताज़ा बालियाँ वो है ताज़ा बालों, यानी न्यू शूट्स। ताज़ा के लिए न्यू शूट्स, फ्रेश शूट्स को ऐसे माहौल में सजा दिया जाए। अब इसके लिए ऐसे माहौल में सजा दिया जाए, आर पुट इन आ सेटिंग। अब आपके लिए ये माहौल के लिए सेटिंग का वर्ड सुना होगा आपने, उसको ऐसी सेटिंग में सजा दिया है, माहौल में सजा दिया है, माहौल सेटिंग ही होती है ना, तो उसको ऐसे ही सेटिंग में सजा दिया जाए। आगे हम उसके बाद फिर आगे चलते हैं, इसको हम पहले ट्रांसलेट। लेकिन अगर नई कोंपलों, बट इफ न्यू लीव्स, बट इफ न्यू लीव्स, इफ न्यू लीव्स कॉमा अगली बात, फलदार दरख्तों के शगुफों, फ्रूट ब्लॉसम्स, फ्रूट ब्लॉसम्स, फलदार दरख्तों के शगुफों, कौमा, उसके बाद खेतों के फूलों, फ्लावर, फ्लावर्स इन द फील्ड्स, इन द फील्ड्स। क्या किया जाए, और एंड, एंड क्या, गंदम और चावल की ताज़ा बालों, एंड न्यू शूट्स ऑफ, न्यू एंड न्यू, फ्रेश भी कह सकते हैं, न्यू शूट्स ऑफ व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस को एक ऐसे माहौल में सजा दिया जाए। और सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें पीछे जमा हो गई, न्यू लीव्स आ गए, फ्रूट ब्लॉसम्स आ गई, फ्लावर्स इन द फील्ड्स आ गए, और न्यू शूट्स ऑफ व्हीट एंड राइस आ गई। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनको सजा दी जाए। आर, इनके साथ जमा है तो आर लगेगा ना, आर पुट इन आ सेटिंग, इन आ सेटिंग, ऐसे माहौल में सजा दिया जाए। आर पुट इन अ सेटिंग। अब ऐसे माहौल के लिए आप देखेंगे कि ऐसे के लिए तो हमने कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये बिल्कुल कवर कर रहा है और तर्जमे के हुस्न को भी ये कायम रख रहा है। को ऐसे माहौल में सजा दिया, आर पुट इन अ सेटिंग, इनको माहौल में सजा दिया जाए कि पीछे पहाड़ों की बर्फपोश चोटियाँ हों। पीछे, बिहाइंड, पीछे का तो पता है आपको, बिहाइंड, बिहाइंड बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन बिहाइंड लफ्ज़ है, बिहाइंड, पहाड़ों की बर्फपोश चोटियाँ, ठीक है। स्नो कैप्ड माउंटेन्स, स्नो कैप्ड, स्नो कैप्ड माउंटेन्स, माउंटेन नहीं होता, माउंटेन्स, स्नो कैप्ड माउंटेन या स्नो क्लैड माउंटेन्स, ठीक है, पीछे हों। आगे देखते हैं, सामने, इन फ्रंट, इन फ्रंट। एक नीलगों, नीलगों, नीलगों ब्लू, दरिया रिवर, यहां तक अब देखते हैं, ठीक है। उनको ऐसे माहौल में सजा, आर पुट इन अ सेटिंग दैट,
दैट के पीछे, दैट 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 आगे देखिए, पीछे पहाड़ों की बर्फपोश चोटियां हों, दैट स्नो कैप्ड माउंटेन्स आर बिहाइंड देम, आर क्या के पीछे दैट स्नो कैप्ड, आप स्नो क्लैड भी लिख सकते हैं, बेशक क्लैड लिख लें यहाँ पे, स्नो कैप्ड माउंटेन्स आर बिहाइंड देम, क्या उनके पीछे क्या हों, पीछे पहाड़ों की बर्फपोश चोटियां हों और सामने एक नीलगो दरिया, एंड a blue river in front, a blue river in front, and आगे मैं ये क्लैड वाला मिटा रहा हूँ, ऊपर मैं वैसे लिख देता हूँ ये, एंड क्या a blue river in front। अभी तक भी हमारे पास सेंटेंस जो है एक ही चल रहा है, जिसके अंदर सफ़ेद और जर्द रंग की चमकती कंकरियां हों, जिसके अंदर जिसके लिए हम यहाँ पे विद यूज़ कर लेंगे। आप देखिएगा बाद में ट्रांसलेशन जब बनेगी तो फिर कैसा मज़ा बनता है। तो जिस के लिए हमने विद का वर्ड यूज़ कर लिया यहाँ पे, ठीक है, विद। तो अंदर के, जिसके अंदर के लिए हमने विद का वर्ड यूज़ कर लिया है। सफ़ेद को वाइट हो गया, ये सिंपल ही है। जर्द येलो, ठीक है। चमकती शाइनिंग। कंकरियाँ क्या होती हैं? पेबल्स। तो एक ऐसी, यहाँ तक आप देख लेते हैं पहले। तो देखिए हमने लिखा है, ऐसे माहौल में सेट कर दी जाए, आर पुट इन अ सेटिंग दैट स्नो कैप्ड माउंटेन्स आर बिहाइंड देम, के बर्फ जो चोटियाँ उनके पीछे हों, एंड अ ब्लू रिवर इन फ्रंट, और नीलगो दरिया एक, और सामने नीलगो दरिया। विद, अब आगे लिखेंगे विद। दरिया जो है उसमें क्या है? जिसके अंदर हैं। विद क्या चीज़ें हैं? विद वाइट, विद, अब चमकदार हैं, चमकदार, इसको शाइनिंग को पहले लिख लेते हैं हम, ठीक है। विद शाइनिंग वाइट एंड येलो पेबल्स। अब इन डैम वगैरह के लिखने की जरूरत नहीं, विद आ गया पीछे। विद ने कवर कर लिया है किसको? विद ने कवर कर लिया है कि जिसके अंदर को, ठीक है, जिसके अंदर सफ़ेद और जर्द रंग की चमकती कंकरियां हों। विद शाइनिंग, चमकती हुई, विद शाइनिंग वाइट एंड येलो पेबल्स, कंकरियां हों। कॉमा आ गया यहाँ पे, एक ही सेंटेंस चल रहा है। तो एक ऐसी तस्वीर बन जाती है, तो यानी तस्वीर यही चीज़ बनाती है, ठीक है। इट मेक्स अ पिक्चर, तो एक ऐसी तस्वीर बन जाती है। इट मेक्स मतलब ये बनाती है। इट मेक्स, सेंटेंस एक ही चल रहा है। इट मेक्स अ पिक्चर दैट, जो ऐसी तस्वीर बन जाती है कि मसरत और खुशी के साथ सयाह के मुंह से वाह निकल जाती है। अब देखिए, मुंह से वाह निकल जाना, अब आपके लिए ये एक सही फ्रेज होगी आपके लिए, मुंह से वाह निकल जाना। एक्सक्लेम आपने सुना होगा,
एक्सक्लेम विथ प्लेजर, एक्सक्लेम विथ प्लेजर, खुशी मुंह से, इसका मतलब ये है कि खुशी के साथ मुंह से वाह निकल जाना। एक्सक्लेम विथ प्लेजर, ठीक है, खुशी के साथ मुंह से यानी वाह निकल जाना, तो निकल जाती है, ठीक है, खुशी के साथ मुंह से वाह निकल जाती है। अब किस वजह से? इस तस्वीर की वजह से निकल जाती है, ठीक है, इस तस्वीर की वजह से निकल आती है कि मुसर्रत और खुशी के साथ सियाह के मुंह से वाह निकल जाती है, यानी वो वाह निकालने पर मजबूर हो जाता है, ठीक है। दैट कॉजेज, यानी जो बायस बनती है, ये चीज़ें जो हैं पिछले वाली चीज़ें ये बायस बनती हैं, ठीक है। दैट कॉजेज द विजिटर टू exclaim with pleasure, के सियाह के मुंह से, मुसर्रत और खुशी के साथ सियाह के मुंह से वाह निकल जाती है, exclaim with pleasure, और वो उसे सालों याद रखता है। and he remembers it, and he भी हो सकता है और she भी, he remembers या she भी हो सकता है, वो सियाह जो है, and he remembers it for years to come, सालों याद रहती है, years to come यानी आने वाले सालों में याद रहती है। अब हमने देखना है, देखें उर्दू का पैराग्राफ हमने देखा है, इंग्लिश का पैराग्राफ हम ट्रांसलेशन में देखते हैं। इनको दोनों को देखते हैं कि कैसा इनका जो है वो दोनों का हुस्न कैसा बनता है, दोनों का जो एक चार्म है लैंग्वेज का, वो दोनों का कैसे बनता है। देखिए, बहार का मौसम अक्सर मकामात पर खूबसूरत होता है, लेकिन अगर नई कोंपलों, फलदार दरख्तों के शगुफ़ों, खेतों के फूलों और गंदम के चावल की ताज़ा बालों को एक ऐसे माहौल में सजा दिया जाए कि पीछे पहाड़ों की बर्फ़पोश चोटियाँ हों और सामने एक नीलगों दरिया जिसके अंदर सफ़ेद और जर्द रंग की चमकती कंकरियाँ हों, तो एक ऐसी तस्वीर बन जाती है कि मसरत और खुशी के साथ सियाह के मुंह से वाह निकल जाती है और वो उसे सालों याद रखता है। अब इसी पैराग्राफ को इंग्लिश में हम पढ़ के देखते हैं इसी रवानी के साथ, तो देखिएगा पैराग्राफ में कैसे हुस्न आता है। स्प्रिंग सीजन इज़ ब्यूटीफुल इन मोस्ट प्लेसेस, बट इफ़ न्यू लीव्स, fruit blossoms, flowers in the fields, and new shoots of wheat and rice are put in a setting that snow-clad mountains are behind them, and a blue river in front with shining white and yellow pebbles. It makes a picture that causes the visitor to exclaim with pleasure, and he or she remembers it for years to come. तो देखिए, ये पैराग्राफ उतना ही खूबसूरत है जितना कि उर्दू असलूब में खूबसूरत नज़र आ रहा था। तो ये तर्जमा करने का ये टेक्निक आनी ज़रूरी है। तो ये चीज़ सीखना, मैं सिखाना आपको ये चाहता हूँ कि जब आप तर्जमा करें तो तर्जमा ऐसा हो कि महसूस ना हो कि ये तर्जमा हुआ है, ऐसा महसूस हो कि ये ओरिजिनल जो चीज़ है वो लिखी गई है, इसी ज़ुबान में लिखी गई है, और ये जो ओरिजिनल चीज़ है वही लिखी गई है, ये ट्रांसलेशन नहीं है। ट्रांसलेशन जो है वो ट्रांसलेशन महसूस ही ना हो। इस हुस्न के साथ अगर ट्रांसलेशन करनी आ जाए तो देखने वाला जो है ना सिर्फ वो पढ़कर मुतासर होगा, बल्कि वो अगर मार्क्स की बात आती है
तो वो इसके बहुत ज़्यादा अजाफ़ी आपको जो है वो मार्क्स, अजाफ़ी मार्क्स मतलब जो रिकमेंडेड है उनसे ज़्यादा तो नहीं दे सकता, लेकिन वो खुश ज़रूर होगा, इससे बहुत ज़्यादा खुश होगा। और उसको ये पता चलेगा कि इस स्टूडेंट में या इस बंदे में जो ट्रांसलेशन की महारत है, एक्सपर्टीज़ है, वो मुकम्मल तौर पर इस पे वो अबूर रखता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये सीखना बहुत ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लफ्ज़ों को फॉलो करते जाएं, लफ्ज़ों को फॉलो करें और हर एक लफ्ज़ के पीछे भागें और देखें कि ये यहाँ पे इन क्यों नहीं आया, अंदर तो है यहाँ पे इन क्यों नहीं आया। तो ये चीज़ें, एक ज़ुबान को जब दूसरी ज़ुबान में हम बदलते हैं तो फिर इनकी अहमियत पीछे जो सेकेंडरी रह जाती है। फिर हमने मफ़हूम को सही तरीके से अदा करना होता है और मफ़हूम को ऐसे अंदाज में अदा किया जाए कि हुस्न जो है वो ज़ुबान का वो कायम रहे, तो वो बेहतरीन तर्जुमा है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो मेरा ये एक पैराग्राफ है, और ये एक ही पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ एक ही सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस का पैराग्राफ है, तो इससे आप तर्जमे के मतलब, तर्जमे की खूबसूरती को कायम रखने के मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। तो मैं फ़िल वक्त आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।